आज के इस पॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है। आज जो मेहमान हमारे साथ महव गुफ्तगू होंगे वो हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्रैंग मुदस्सिर सिकंदर। मुदस्सिर सिकंदर पिछले 5-6 महीनों से यहाँ पे तैनात है बेस्ट वीडियो। इन सब जानने की कोशिश करेंगे जो इनका एक्सपीरियंस है इस इलाके में बेस्ट वीडियो काम करने का वो किस तरह का है और किस तरह की जो डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट में होनी थी इस ब्लॉक में वो किस कदर हुई है। आपका खैर मकदम है सर। थैंक यू सर, चूँकि हम आपको बहुत समय से जानते हैं कि आपका काम हम देख रहे हैं, जो आपका ब्लॉक है इस ब्लॉक के बारे में बताइए। आपका खैर मकदम है। ब्लॉक ब्रैंग में हमारा ये जो ब्लॉक है ये 30 पंचायतों पे मुश्तमिल है। इसको 30 हल्का हम कहते हैं और इसकी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज 234 जी। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 67,000 प्लस है। तो मैं यहाँ मार्च 2024 से एज वीडियो काम कर रहा हूँ जी। तो मैं आपको बताऊँ हमारे इस साल का जो मनरेगा PMAY एंड SBM में जो हमारे टारगेट्स एंड अचीवमेंट जो मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो मनरेगा में हमारा इस साल का जो लेबर टारगेट था परसेंटेज जनरेशन जो थी हमें दैट वाज 2,51,380। तो उसके अगेंस्ट एज ऑन डेट आज हमने 80% लेबर टारगेट्स अचीव किया हुआ है। दैट वी हैव जनरेटेड 80% ऑफ percentage against the target of March and against the targets of December we have achieved 93% परसेंटेज जनरेशन। तो जहाँ तक मैं बात करूँ हमारा PMAY जो है जो हमारा ये PMAY है टोटल हमारे जो टारगेट से फॉर ब्लॉक ब्रैंग दिस वाज 1061। सो एज ऑन डेट इसकी कंप्लीशन परसेंटेज जो हमारी है दैट इज 90%। तो देन दैट रिमेनिंग 10% एज पर द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी सेक्रेटरी सर एंड विद full focus on it kept by our worthy ACD will inshallah will achieve that 10% very soon. So by the end of this season you'll be able to achieve that. We'll try our best because आपको मैं बता दूं यहाँ का जो क्लाइमेट होता है मौसमी हालात और हमारा जो है हिली टेरेन भी है बहुत सारे हल्के हमारे ऐसे जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू बन जाता है विंटर मटेरियल पहुँचाना तो वो एक फैक्टर बन सकता है। अदरवाइज वी आर ऑन टारगेट एंड आवर प्रोसेस आवर पेस इज सच दैट विल इंशाल्लाह विल अचीव। अच्छा, जो बाकी अगर हम मनरेगा को छोड़ के बात करें या PMAY को छोड़ के बात करेंगे बाकी जो अगर कैपेक्स है बाकी जिस तरह की स्कीम्स आपके रूरल डेवलपमेंट में है वो किस तरह से आप आवाम तक पहुंचा रहे हैं? देखिए इसका तो एक जनरल प्रोसेस है दैट इज़ वेरी वेल नोन टू एवरीवन। वो हमारा जो है जस्ट लोकल प्लानिंग दैट इज कॉल्ड हमारी ग्राम सभा जो हमारी जो GPDP होता है दैट प्लान फार्मुलेशन प्रोसेस दैट स्टार्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर जिस पे हमारे जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की गांधी जयंती वाले दिन से स्टार्ट होता है अप टू 30 नवंबर। तो इसी दौरान विल कंपाइल अ होलिस्टिक प्लान एंड विल हम अरेंज करते हैं हमारी ग्राम सभा इन ईच एंड एवरी हल्का। तो वहाँ से जो लोकल लोग अपनी डिमांड्स को जो जनरल पब्लिक की लार्जर इंटरेस्ट के लिए होती हैं वो प्लान जो फार्मुलेट करके देते हैं दैट अल्टीमेटली गेट अप्रूव्ड एंड वी स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। तो प्रायोरिटी वाइज आप वो काम उठाते हैं? प्रायोरिटी एज सच हमारा जो होता है पब्लिक का जो भी प्लान है शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट होता है हमारा। जैसे मैं आपको बताऊं इस साल हमारा मनरेगा का जो हमारा प्रोजेक्ट में 1187 जो हमारे वर्क्स हैं वो अप्रूव्ड है जी। सो against the labor target will not be able to complete all those 1187. So finally that is decided by Gram Sabhas which one will be taken up on priority. So considering those parameter हमारा जो रहता है यही रहता है कि जनरल पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट जिन वर्क्स में हो उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। और हमारा मैं आपको कैपेक्स का बताता चलूँ इस साल का जो है हमारे 226 वर्क इन लाइन है फॉर एग्जीक्यूशन जिनका एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है हमारी कुछ 5 करोड़ 60 लाख है। तो इसमें अभी हमारे 2 इलेक्शंस हुए तो थोड़ा सा टेंडरिंग प्रोसेस हमारा थोड़ा सा स्लो था उस वजह डिले हो गया बिकॉज ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो दे वर नॉट और हमारा इंजीनियरिंग वाज नॉट एबल टू इनवाइट टेंडर्स फॉर दैट। तो
उस वजह से थोड़ा जैसे ही एमसीसी पे- हमारा खत्म हुआ उसके बाद जो अलॉटमेंट शुरू हुई, तो आज की डेट में हमारे 50 वर्क्स कंप्लीटेड हैं, और हमारे बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्क जिनको एलओआई इशू हो चुका है उनमें हमारा मतलब वर्क अच्छा, अगर हमसे ये तो बात चल रहा होती है। है, अगर हम गार्बेज कलेक्शन की बात करें, जो हाँ आपकी गाड़ी डोर टू डोर जाती है और गार्बेज कलेक्ट जी। करते हैं, उसकी सूरत हाल इस वक्त क्या है? उसका मैं आपको बता दूं, मतलब इट वाज अ वेरी, प्रेस्टिजियस, दिस वाज अ वेरी काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी स्टेप। रेवोल्यूशनरी स्टेप, बट इसमें मैं आपको जो बताऊं, जो जो इस टाइम फैक्चुअल पोजीशन ये है कि दैट वी आर डूइंग दैट, दिस रूरल सैनिटेशन जो है इट इज मोर अबाउट अ बिहेवियरल चेंज। तो आई विल रिक्वेस्ट द सोसाइटी कि दैट दे कम फॉरवर्ड एंड वो कॉर्पोरेट। इसमें कोऑपरेट करें। जिस तरह के जो मिनिमल यूजर चार्जेस पे उनको उनके डस्टबिन जो हमारा उनका गार्बेज कलेक्शन है वो अगर देंगे, तो इट हैज़ ऑलरेडी बीन आउटसोर्स, तो वहाँ से ठेकेदार जो हमारे हैं उनके वर्कर्स लगे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, यस और इसमें जो पहल रूरल डेवलपमेंट ने की, आवाम को चाहिए कि इसका लबैक करे, इसको कोऑपरेट करे, क्योंकि इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस। यस मैं यस समझता हूँ कि आपकी बात को मैं एडवोकेट करता हूँ, अनलेस कि यस आम लोग भी साथ ना दें तब आप कामयाब हो सकते हैं। आम लोग साथ ना दें तो आप शायद कामयाब नहीं नहीं होंगे। हो सकते। मैंने खुद इसको ऑब्जर्व किया, जो यस आपकी ये गार्बेज कलेक्शन है, जो गाड़ी जाती है वो डोर टू डोर जाती है, वहां से कलेक्ट करते हैं फिर ऑन मिनिमल चार्जेस। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हम सबको इसका साथ देना चाहिए और इस काविश को सराहना चाहिए। खैर, जो हमारा नौजवान तबका है, जी जी अगर हम बेरोजगारी, आप सब जानते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, नरेगा में काम आप करते हैं, जॉब कार्ड आप इशू करते हैं, तो क्या नौजवानों को आप रागिब करते हैं कि वो जॉब कार्ड ले लें, या आपके मनरेगा के जो काम है उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, ताकि एक तो रूरल डेवलपमेंट हो जाए, दूसरा रोजगार की मौके भी हमारे नौजवानों को फराहम हो? हाँ, बिल्कुल हमारे नौजवान ही, मैं आपको बोलूँ कि मतलब आई थिंक विद द ग्रेट प्राइड आई से दैट हमारे जितने भी नौजवान लोग हैं, जितने भी हमारे मनरेगा हो या कैपेक्स के वर्क हो, और हमारे अनएम्प्लॉयड जो एजुकेटेड यूथ हैं वो ये जॉब कर रहे हैं। और नरेगा एज वेल एज कैपेक्स, कैपेक्स में एक ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस थी, उनमें जो हमारे 3 लाख के नीचे के जो काम थे उनमें हम इनकी काइंड ऑफ अ मेरिट रजिस्ट्रेशन जो हो रही थी डीसी हम्म। ऑफिस पे कंपाइल करके इनका डेटा उनकी, तो हमारे वो यूथ जो उनको ये टेंडरिंग में ये इन्वॉल्व होके इनको अलॉटमेंट मिलती है और यही लोग ये काम कर रहे हैं, तो ना सिर्फ ये अपने लिए एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं बल्कि अपने साथ 5 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉट ओनली दिस दे आर अर्निंग देयर ओन एम्प्लॉयमेंट। जो भी हमारे यूथ हैं जिन्होंने नरेगा में 90 डेज और अबो जिन्होंने हमारा ये काम। लेबर डे अचीव किए हुए हैं, तो उनको लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टाइफन मिलता है उनके बच्चों की एजुकेशन को लेके हो या उनको मैरिज असिस्टेंस हो तो यू उनके। मीन से कि अगर 90 डेज अचीव किया किसी नौजवान ने, किसी यस जॉब कार्ड होल्डर ने, यस उनको लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको लेबर डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप आल्सो उनके बच्चों के लिए फैसिलिटेट मिलती करता है। है फॉर देयर चाइल्ड तो एजुकेशन। ये तो बहुत अच्छी सराहनीय बिल्कुल, बात है। और वो हमसे वेट करा के ले जाते हैं। लेबर डिपार्टमेंट ड्यूली एक्नॉलेज दैट एंड दे प्रोवाइड देम द स्टाइपेंड फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ओके सर, चूंकि आप नॉर्थ से हैं, बिल्कुल ये साउथ है, जी जी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? हालांकि ये थोड़ा निजी सवाल है, बट मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ साझा भी करें, ये ब्रैंग इलाका, अनंतनाग इलाका कैसा लगा आपको? नहीं, बड़े ही मतलब आई एम वेरी हैप्पी ओवर हियर एंड पीपल आर वेरी हॉस्पिटल हॉस्पिटेबल। मतलब हॉस्पिटेबल एंड उनकी मैं बोलता हूँ बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं और बड़ा ही बात को समझते हैं एंड दे नो कि हाउ what is the job of an officer, and once they are convinced तो they properly understand that बड़ी चीज़ है, इनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है किसी भी काम की एग्जीक्यूशन में। तो जनरल पब्लिक का मतलब आई हैव ऑलवेज काइंड ऑफ फाउंड दिस के बड़े ही आई से मेहमान नवाज लोग हैं और इनकी सपोर्ट की वजह से वी हैव बीन एबल टू अचीव वट एवर वी हैव डन सो फार। मुदस्सिर साहब, आप चूंकि एक ऑफिसर है, इससे बाहर भी एक लाइफ होती है। थोड़ा सा और अपनी जो आपकी जो और जैसे हॉबीज वगैरह, थोड़ा सा क्या करते हैं आप अपने लेजर टाइम में? लेजर टाइम का जो मैं आपको बताऊं तो मोस्टली आई वॉच फुटबॉल। फुटबॉल, यू वॉच फुटबॉल? यस, आई वॉच फुटबॉल ओनली। ओके, So, but the kind of job I'm in and you far don't away get the from time home, to play. so we hardly get the time even to watch play. तो मतलब दूर की बात है। मैं आपको ये बोलूँ
most of the time I remain occupied with my work, even on off days. तो जब कभी टाइम मिलता है तो ऑफ डे में आई लव टू वॉच फुटबॉल. कभी And खेला test आपने cricket. स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में नहीं फुटबॉल? खेला तो नहीं है, मतलब जस्ट फॉर रिक्रिएशनल पर्पस आई हैव प्लेड इट एट व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, बट ओके not as a I'll say the professional athlete. ओके नॉट फॉर. तो विच टीम यू सपोर्ट? आई मीन फीफा होता है या उस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, आपका फेवरेट टीम? For your knowledge, I'll say that I watch Premier League, English Premier League, and Okay. I love to watch Arsenal. And it Okay. has been more than 10 to I think 20 years that I've been Watching. kind of religiously watching their each and every game. तो इट गिव्स यू काइंड ऑफ सोलेस, it's a kind of I'll say कि एक एनर्जाइज हो जाते हैं. yes, I find a stress buster जिसको आप बोलें. अच्छा अच्छा अच्छा. तो it gives me a great pleasure once I'm having a time and I watch. You watch the In football. fact, I'll tell you, मतलब I've not missed any game. Oh, that's your love for football. Yes. Normally we are more bent towards cricket, but this is Yes, something I very do. different. I do watch cricket, but only Test cricket. Okay, Test cricket. Yes. All right. So the format of cricket has changed. It came to the one day, then T20, now T10. But you're in the Test Yes, cricket. yes, yes. So that's something Because very different. the game where your skills and temperament, your everything, your That's technique, checked, that's everything is checked. checked over there. That's So it. that's why I love that. मतलब there you find phases where at time bowler will dominate and at the other time he'll have to kind of get the hammering, but still he will have to bounce back. Where you are given the opportunity to kind of prove your mettle. I'll say you in this way that it's about proving your what else, your talent, your mettle, your this temperament, your everything is tested in Test cricket. So short form of cricket, though people do Just watch, an entertainment. but it's kind of more an entertainment than to be your To skill learn checking. something. Yes. Alright, इन आखिर पे ब्रैंक के लोगों के लिए, खासकर नौजवानों के लिए कोई मैसेज? We are here for you. Whatever your concerns are here, especially regarding to हमारा RDD जो है, and I'll be more than happy to facilitate you wherever you require my services. I'll always welcome you. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. तो नाज़रीन, मुदस्सिर सिकंदर ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर ब्रैंक हमसे बात कर रहे थे कि किस तरह का काम हो रहा है रूरल डेवलपमेंट में, खासकर इस ब्रैंक ब्लॉक में. और इन्होंने सिर्फ नरेगा की बात नहीं की, PMAY की बात नहीं की, डिपार्टमेंट की बात नहीं की, बल्कि कुछ अपने जो इनके शौक़ है, इनके मशगले हैं, उनके बारे में भी बात की, फुटबॉल के बारे में बात की, क्रिकेट के बारे में बात की. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक ऑफिसर भी एक इंसान होता है, वो भी दिन भर थकता है और कई बार वो भी सोचता है कि इस फार फ्रॉम द मैडिक क्राउड कभी कभार मैं जाऊं और थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करूं, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करूं. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक कोशिश पसंद आई होगी. आज के लिए इतना ही. किसी और मेहमान के साथ आपसे फिर कभी किसी दूसरे पॉडकास्ट में मुलाकात होगी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया.